आप अपना हाथ खड़ा करें जवाब 30 सेकंड। एक सेकंड शादाब साहब, देखिए शादाब चौहान ने कह दिया कि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी, राहुल गांधी भी मांगती, मतलब पीस पार्टी से भीख मांगते हैं। राहुल गांधी जी भी, तो ये पीस पार्टी से भीख मांगते हैं। ये नेता तो मेरे थोड़े गले के नीचे उतर रही है, या फिर इस समय शादाब चौहान जी में कोई और रूह प्रवेश कर गई है, वो मुस्लिम पक्ष की बात कर रहे हैं, बन के बोलने लगे हैं। तो कम से कम हाँ, अब मतलब जो है नहीं उसके प्रतिनिधि बन के बोलने लगे। या तो फिर सर्टिफिकेट ले आए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से या उलेमा काउंसिल से कि ये मुस्लिम वर्ग के प्रवक्ता हैं, अन्यथा आपने तो इंट्रोडक्शन कराया पीस पार्टी के प्रवक्ता, और आप ये कह रहे हैं कि चलो हाथ से भीख मांगकर। और फिर देखिए कुल मिला के बात तो वही आ गई। अमीश जी, जाड़े के दिन चल रहे हैं ना, तो च्यवनप्राश के विज्ञापन आते हैं कि मेरा च्यवनप्राश ज्यादा खालिश है, मेरा च्यवनप्राश ज्यादा असली है। तो इनकी बातों में झलक गया कि ये तथाकथित जो इंडिया गठबंधन है, सब में आपस में एक ही चीज के लिए मारामारी है। उसी बात के ऊपर ये केवल कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों के लिए इन सारे दलों में, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो, कांग्रेस हो या वो हो, तो कहते अनजाने में दिल की आरज़ू लबों पे आ गई आपके शादाब चौहान। इसके लिए आपका आदाब। विवेक 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 नहीं, ये सुधांशु त्रिवेदी जी के कहने से कुछ नहीं होता। दो बातें बड़ी क्लियरली बोलना चाहूंगा, आप सुन लीजिए पहले। दो तीन बातें क्लियर आपको नहीं लगता कि ये जो बयान स्टालिन दे रहे हैं, ये जो बयान दयानिधि मारन दे रहे हैं, ये जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, इनका नुकसान ही होगा पूरे इंडिया अलायंस को। जी देखिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ है तीनों राज्यों के अंदर। इंडिया अलायंस पे छोड़ दीजिए, सनातन को गाली दी तो क्या कहां पहुंचा दिया लोगों ने। अलायंस पे छोड़ दीजिए। वो इंडोनेशिया में रामायण का ब्रॉडकास्ट होता है, तो भारत में भी रामायण का ब्रॉडकास्ट हुआ था, सीरियल चलता था रामानंद सागर का। महाभारत का भी हुआ है, बीआर चोपड़ा ने बनाई थी। और कोई भी सरकार हो, हिंदू धर्म तो कभी खतरे में नहीं था। ये 2014 के बाद जो पॉलिटिकल नैरेटिव बना रहे हैं, हम उसको पॉइंट आउट करते हैं तो इनको बुरा लगता है। कहां था? किसी और टीवी पे चलता था क्या, या किसी दूरदर्शन पे नहीं था क्या रामायण? सुधांशु त्रिवेदी बताए ना इंडोनेशिया का जवाब। दूसरी बात, चाहे फुरफुरा शरीफ के 30 साल पहले चलता था हो या कहीं और के हो, सेकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को कोई भी फॉलो करेगा, उसका स्वागत है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है तो उसका सुधांशु एक मेरा सवाल है आपसे। सुधांशु एक मेरा सवाल है, सुधांशु मेरा सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक बीजेपी में थे तो कोई बयान नहीं दे रहे थे, जब से सपा में गए हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनका प्रमोशन हुआ वो अलग बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने भेज रखा है उनको उधर, जाओ ये काम करो? देखिए अब ये हमें तो नहीं पता। ओम प्रकाश राजभर जी ने आज एक बयान दिया है कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस किसी विचार के तहत गए होंगे कि समाजवादी पार्टी को तबाह करने के लिए गए हैं। दो में से एक बात है। अब मुझे समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब ये तो समाजवादी पार्टी को तय करना चाहिए, उनको एक इंटरनल इंक्वायरी बना के चेक करना चाहिए कि ये कोई मोल तो नहीं है। कई बार होता ना कि किसी पार्टी में, संगठन में एक मोल। स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी जितनी जल्दी बाहर कर दे उतना अच्छा है। तारिक अहमद लारी 15 सेकेंड। देखिए, किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है, वो हम नहीं जानते हैं। हाँ, भ्रष्टाचारियों को हम अंदर लाकर उनको क्लीन चिट नहीं कर पाते हैं, ऐसी वॉशिंग मशीन हमारे पास नहीं है। वो सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी के पास है, वो बेहतर है कि वो इस चीज का जिम्मा संभाल के रखें। दूसरा ये है कि हमारी पार्टी में कोई भी इस तरह की बात नहीं है, वहां पे सब विचारधारा के लोग हैं। अब बात कर लेते हैं सत्य और तथ्य की। आज मैं आपको एक बेहद जरूरी संवाद